तारकासुर से परेशान वो सारे देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा कि तारकासुर देवताओं को बहुत कष्ट दे रहा है। यही बताने के लिए हम सभी देवता लोग भगवान शंकर जी आपके पास आए हुए हैं। आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से उसे मरना नहीं है। मेरा यह कथन भगवान विष्णु ने कहा कि बिल्कुल सत्य है। महादेव जी इस पर आप विचार करिए और हम लोगों पर कृपा करिए। तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। हे प्रभु, हे शंभो, आप अपने दाहिने हाथ से पार्वती का गिरिजा का पाणी ग्रहण करिए। गिरिराज हिमालय के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। ऐसी प्रार्थना भगवान विष्णु ने शंकर जी से की। जब विष्णु जी ने भगवान शंकर से ऐसी प्रार्थना की तो योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति कैसे प्राप्त होती है इसकी चर्चा करने लगे। करनी थी उनको शादी, लेकिन वो तो और कोई चर्चा करने लगे। उन्होंने देवताओं से कहा, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी यदि गिरिजा देवी को स्वीकार कर लूंगा तो देवतागण जानते हो क्या होगा? ये होगा कि समस्त देवता, समस्त ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। क्यों सकाम हो जाएंगे? कि मेरे पाणी ग्रहण करते ही, गिरिजा का पाणी ग्रहण करते ही मेरे द्वारा जो कामदेव है वो जीवित हो जाएगा। जब जीवित हो जाएगा तो तुम सब के सब सकाम हो जाओगे, क्योंकि दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। इसलिए हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, बड़ा उपकार किया है देवताओं का। अब आप सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर घूमिए। हाँ, जैसे मैं हूं उसी तरह तुम सब लोग आनंद करिए। इस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव कर सकते हो, निर्विकार रह सकते हो। क्योंकि जो काम है वो केवल नरक की प्राप्ति कराता है। समझे आप लोग? काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से सब कुछ नष्ट हो जाता है, यहां तक तपस्या भी नष्ट हो जाती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। पहले काम का परित्याग करोगे तो क्रोध का परित्याग अपने आप हो जाएगा। और भगवान शंकर ने कहा कि इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना। ऐसा ही वर्णन आता है, कामो ही नरकाय एव तस्मात् क्रोधो अभिजायते। काम जो है वो नरक की ओर ले जाता है। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, और क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता। और मोहाश्च भ्रंशते तप, और मोह से जो तप है वो भंग हो जाता है। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने जब इस प्रकार की बातें ब्रह्मा विष्णु तान्य देवताओं को सुनाई तो वे लोग बहुत चिंतित हुए, क्योंकि ये निष्काम धर्म का उपदेश था। और ऐसा सुनाकर भगवान शंकर पुनः ध्यान लगाकर मस्त चुप हो गए। अब देवता क्या करें? देवता आए थे जिस काम से, वो काम तो उनका बना नहीं। वो भगवान शंकर जो निर्विकार हैं, निरामय हैं, निरंजन हैं, ममता रहित हैं,
शब्दातीत हैं, निर्गुण हैं, ज्ञानगम्य हैं, वो अपने ध्यान में मग्न हो गए। तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर के इन्हीं स्वरूपों का चिंतन प्रारंभ किया। बहुत से प्राणियों का कल्याण करने वाले शिव, सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले शिव जी अपने ध्यान के परमानंद में निमग्न हो गए थे। लेकिन भगवान विष्णु हार थोड़ी मानने वाले थे। उन्होंने उनकी आराधना प्रारंभ की। और नंदी से पूछा कब क्या करना चाहिए, भाई नंदी तुम बताओ। नंदी ने कहा कि आप लोग फिर से प्रार्थना करिए, फिर से प्रार्थना करिए, काम आप लोगों का बनेगा। जो सारे देवता मिलकर, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे क्लेश का से हमारा उद्धार कीजिए। लगे रोने चिल्लाने, व्याकुल होकर सारे देवी देवता, कुछ देवता तो लगे फूट फूट कर रोने। भगवान ब्रह्मा के साथ विष्णु बड़े भक्तिभाव से मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करने लगे और बड़ी दीनतापूर्ण वाणी द्वारा अपने अभिप्राय का निवेदन करने लगे। जब देवताओं ने इस तरह से, भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा ने इस तरह से प्रार्थना की, तो एक बार फिर शंकर जी अपने जो ध्यानमग्न स्वरूप था उससे फिर जगते हैं और पूछते हैं कि भाई अभी आप लोग यहीं खड़े हो, गए नहीं आप लोग? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि उस दुष्ट तारक के कारण पूरा त्रिलोकी आच्छादित हो गया। इसलिए हे परमेश्वर, हे शिव जी, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः हे शंकर जी, आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। हे परमेश्वर, आपने रथ को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अब अतः आप अपनी प्रतिज्ञा को, अपने दिए गए वरदान को शीघ्र सफल कीजिए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें प्रणाम किए और देवताओं महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा भगवान की स्तुति की। फिर भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, जब आप लोगों की यही विचार है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। भगवान शंकर जी ने सबको अपने अपने स्थान पर जाने के लिए कहा और यथोचित करता भगवान शंकर ने तय किया कि अब मुझे भगवान शंकर जी को देवी पार्वती के यहाँ जाना चाहिए, उनके आश्रम में जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद उनके मन में एक और बात आ गई कि पहले हम उनकी पार्वती के आश्रम में जाने से पहले सप्तऋषियों को भेजते हैं और सप्तऋषि जाएंगे, पहले उनकी परीक्षा लेंगे, कि देखो पार्वती क्या कहती है। और इसके बाद इसके बाद जो वृत्तांत है उसे हम लोग कल सुनाएंगे। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।